हेलो एंड वेलकम टू द एपिसोड 5 ऑफ द पॉडकास्ट ट्विन विद द कथाकार। एंड आई जस्ट होप कि आप सभी लोग इस पॉडकास्ट को अपने घर पे बैठ के सुन रहे हो, ना कि मनाली के किसी ट्रैफिक जैम में या फिर किसी होटल में, क्योंकि बाहर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमें अभी दिख नहीं रही है, हमें लग रहा है नंबर्स रिड्यूस हुए हैं, बट ट्रस्ट मी, अगर यही सिचुएशन हमने मेंटेन करके रखी तो अगले कुछ महीनों में हम बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव थर्ड वेव देख सकते हैं। सो प्लीज़ बी केयरफुल। अपने घर से तभी बाहर निकलिए जब नेसेसरी हो, अदरवाइज जस्ट ऐसे ही मत निकलो यार, प्लीज़। खैर, बात करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज का जो एपिसोड है वो एक रियल लाइफ इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है जो करीबन 3 दिन पहले मेरे साथ हुआ। एंड इट वाज समथिंग दैट रियली स्ट्रक मी एट द वेरी डीपेस्ट लेवल। सो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू शेयर इट विद यू गाइज। सो सुनिए इसको पूरा। और अगर आप लोगों के साथ भी कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो या कभी कुछ ऐसा फील किया हो अपने किसी चीज़ के लिए जो इस पॉडकास्ट में डिस्कस्ड है, तो बताइएगा बिल्कुल कमेंट सेक्शन में। हमारे बिल्कुल हम बेताब रहेंगे उसे सुनने के लिए। सो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। आज से करीबन 10-12 साल पहले जब हम यूँ 10वीं या 11वीं में रहे होंगे, तो हमें एक छोटा सा बुखार हुआ था। और वो बुखार था फोटोग्राफी का। नहीं, 3 इडियट्स की वजह से नहीं था, उससे थोड़ा सा पहले ही हो गया था हमें। बट हम कह सकते हैं कि उस समय ही चढ़ा था। कुछ प्राइजेज़ वगैरह हमने जीते थे, कुछ इंटर स्कूल कंपटीशन टाइप था, और वहाँ से हमें वो बुखार लग गया था। और जब वो बुखार लगा तो हमारे पास कोई बहुत ही हाई एंड कैमरा या DSLR या मिररलेस कैमरास नहीं थे। हम पे एक छोटा सा पॉइंट एंड शूट हुआ करता था जो हमें हमारी फैमिली से एक तरह से मिला था, इनहेरिट हुआ था। तो उसी का यूज़ करके हम तस्वीरें निकाला करते थे। हालांकि इतने ज़्यादा बड़े भी नहीं थे कि हमें दूर दराज जाने की परमिशन मिल जाए, तो हम यूं ही अपने इस छोटे से साथी को उठा के आसपास के पार्क में, रोड पे ऐसे ही टहलने निकल जाया करते थे और कुछ कुछ तस्वीरें निकाल लेते थे। तो करीबन 2-2.5 साल हमने ऐसे ही बिताए हैं। और उन 2-2.5 सालों में हमने सूरज देवता से लेके एक छोटी सी चींटी सबको तस्वीरों में कैद कर रखा था। और आज भी वो बहुत सुरक्षित हमारी हार्ड ड्राइव में कहीं आराम फरमा रही हैं। खैर, फिर हम कॉलेज पहुँचे, कॉलेज में DSLR मिला और बेसिकली थोड़ा एवोल्यूशन कह सकते हो आप हमारा हुआ, क्योंकि वहाँ जाके हमने फ़ोटोग्राफी सीखी, समझी और फिर की। तो बेसिकली हमारा एक छोटा सा एवोल्यूशन हुआ फ़ोटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और कॉलेज से निकलते निकलते हम एक अच्छे तो नहीं बट ठीक ठाक फ़ोटोग्राफ़र बन गए थे। बट जितनी भी हमारी स्टडीज़ और ये सब रहा है, फ़ोटोग्राफी का एक्सपीरियंस हमारा लखनऊ शहर के बाहर ही रहा है। चाहे वो दिल्ली में हो कॉलेज से निकलने के बाद या कॉलेज में रहते हुए, तो हमने सब बाहर किया है। अब कहते हैं ना, जब दूसरे शहर की हवा लग जाती है तो अपना शहर उतना रास नहीं आता। वही वाला सीन था। तो बात है कुछ 3 दिन पहले की, हम घर पे बैठे बैठे बोर हो चुके थे कि भैया घर पे कितना ही खींच लेंगे आप। तो हमने सोचा एक बार फिर से चाइल्डहुड रिविज़िट करते हैं। तो निकाली हमने स्कूटी और हमने सोचा एक बार फिर से ऐसे ही चक्कर लगाते हैं, आसपास शायद कुछ मिल जाए। तो बस स्कूटी स्टार्ट की थी और गेट के जस्ट बाहर निकले थे कि सामने एक दुविधा खड़ी हुई थी कि भैया लेफ़्ट जाएं या राइट जाएं। अब दिक्कत ये थी कि माइंड में कोई डेस्टिनेशन लेके तो चले नहीं थे कि भैया यहाँ जाना है। तो अब इस मोमेंट पे हमको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। फिर अचानक से राइट साइड की तरफ हमने देखा तो एक प्यारा सा कुत्ता था। हमने कहा यही है, बस यही है जो हमें ले जाएगा। अब वो आगे चलता चला जा रहा था और हम पीछे पीछे चलते चले गए। खैर, रेस में हम आगे निकल गए, वो कब का पीछे छूट चुका था पता ही नहीं चला। बट हमें डायरेक्शन मिल गया हमारा कि हमें किधर जाना है। तो बस चलते चले गए और कुछ टाइम बाद एक नई जगह मिली जो शायद मैंने पहले कभी देखी नहीं थी, एक्सप्लोर नहीं की थी। थोड़ा सा दूर थी बट मिली। और भाई साहब, इतनी प्यारी जगह, मतलब इतने पेड़ मैंने पूरे लखनऊ शहर में एक साथ नहीं देखे थे। मतलब वो पूरा फील आ रहा था। आप लोग जो मनाली में बैठे हो ना, वहाँ की पतली पतली रोडें देखी होंगी जो पेड़ से इधर उधर लगी होती, एग्जैक्ट सेम फील आया लिटरली। बस स्कूटी साइड में खड़ी की और कुछ तस्वीरें निकाल ही रहे थे कि अचानक से हमारी नज़र एक गाड़ी पे पड़ी। और थोड़ा सा आगे बढ़े उस गाड़ी की तरफ तो बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ मिली जो पूरी तरह से डैमेज थी। ऐसा लग रहा था हम गाड़ियों के मॉर्ग के बीच में खड़े हैं। चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें गाड़ियों की। बट जिस गाड़ी को देख के हम वहाँ पे पहुँचे थे, मेरी नज़र सिर्फ उसी पे थी। और वो गाड़ी इतनी ज़्यादा डैमेज थी कि साफ पता चल रहा था कि इसका बहुत ही ज़्यादा भयंकर एक्सीडेंट हुआ है। हमारे हाथ में कैमरा था तो हम तस्वीरें निकालने और वीडियो बनाने में लग गए। बट
मुश्किल से 5-10 मिनट ही बीते होंगे कि अचानक से एक थॉट मेरे माइंड में पूरी तरह से मतलब क्लाउड अप हो गया। वो ये था कि यार ये गाड़ी जो है ये कभी किसी का सपना रही होगी, कभी किसी ने बहुत सारे पैसे जोड़ के या लोन लेके या कुछ करके इसको ख़रीदा होगा और किसी का सपना रहा होगा कि एक बार गाड़ी में बैठे। मुझे आज भी याद है, हम किराए के मकान में रहते थे और हमारा एक सपना होता था कि भाई कभी अपना घर हो, कभी अपनी गाड़ी हो और हम भी कभी ऐसे ही अपनी गाड़ी में बैठ के घूम सके, हमें ये कैब, टैक्सी, ऑटो रिक्शा ना करना पड़े। हमारे घर वालों ने, हमारे पिताजी ने, मम्मी ने पैसे जोड़ चाड़ के किसी तरह ये गाड़ी खरीदी थी। और मैं वही सोच रहा था कि अगर कल को इसको कुछ हो जाए, इसको जो हम इतने साल से हमारे साथ जुड़ी हुई है, इसको अगर एक खरोच भी लग जाती है तो हमारा मतलब दिल दुख जाता है। तो इसकी अगर ये हालत हो गई तो क्या होगा। मानते हैं कि वो मटेरियलिस्टिक चीज़ है, हमें उससे इतना भाव नहीं रखना चाहिए, बट साला वो सपना भी तो है एक, और वो सपना जब टूटता है चाहे जैसा हो तो दर्द होता है। खैर मुझे ये भी नहीं पता कि जिस गाड़ी के बारे में मैं इतना फील कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, उसका ओनर एक्चुअली में ज़िंदा है भी या नहीं, या वो भी इसी एक्सीडेंट का शिकार हो गया। आई जस्ट होप कि ऐसा कुछ ना हुआ हो, बट पता नहीं, बहुत ही ज़्यादा वियर्ड एक्सपीरियंस था वो। एंड खैर उस गाड़ी की हालत मेरे से ज़्यादा टाइम तक देखी नहीं गई। ऐसा नहीं था कि मतलब मैंने एक्सीडेंट्स देखे नहीं थे पहले, मैंने अपनी आंखों के सामने एक्सीडेंट होते हुए देखे हैं, बट साला कभी फील नहीं किया था। एंड आज जब कहते हैं ना, हम जब भी कुछ ऐसा होता है हमारे पास टाइम नहीं होता है रिएक्ट करने का, और शायद उस टाइम जब मैं उस मोमेंट में था तो मेरे पास इतना वक्त था कि मैं उस चीज़ को फील कर सकूं कि उस बंदे के साथ, उस बंदे के जो इमोशंस रहे होंगे इस गाड़ी के साथ, वो क्या फील कर रहा होगा उस टाइम पे। एंड सबसे अजीब बात यह है कि जहाँ पे वो सारी गाड़ियाँ खड़ी थी उसके आगे, उसके आसपास पूरा रेसिडेंशियल एरिया था। बेसिकली ऐसे घर थे जहाँ लोग थे, एंड उन लोगों का भी तो सपना रहा होगा ना, गाड़ी का, घर का, एंड उनके सामने किसी का एक टूटा हुआ सपना था। पता नहीं वो लोग उस चीज़ को इतना डीपली सोचते होंगे या नहीं सोचते होंगे, बट आई डोंट नो कि मैं क्या करता उस मोमेंट पे। तो बस कुछ देर वहाँ रुका और उन गाड़ियों को देखा और बस स्कूटी उठाई और कहीं और नहीं गया, सीधे घर की तरफ वापस चला गया। एंड शायद वो स्टोरी ही थी जो मुझे उस दिन वहाँ पे खींच लाई थी, अदरवाइज़ और कहीं मैं जा ही नहीं पाया। बस घर वापस आया हूँ और उस स्टोरी को डॉक्यूमेंट किया है इन एज मच एज डिटेल पॉसिबल, सो दैट कि मैं भूल ना जाऊँ जो मैं उस टाइम फील कर रहा हूँ। मैं उसको लिखना चाहता था ताकि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर पाऊँ। एंड एक चीज़ जो इस पूरे इंसिडेंट से मेरे को रियलाइज़ हुई वो ये थी कि अगर कुछ सपने पूरे ना होना तो उनका दुख इतना नहीं होता, जब सपने पूरे हो जाने के बाद अगर वो आपसे छिन जाएं उसका होता है। तो ठीक है, अगर सपने पूरे हो गए हैं तो उसे एंजॉय करो, क्योंकि किसी मोमेंट वो आपसे छिन सकता है। एंड दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड। आई होप कि एपिसोड आपको कुछ इंटरेस्टिंग सिखा पाया हो और आपने कुछ फील किया हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन प्लीज़ घर पे रहिए एंड फिर मिलेंगे नए एपिसोड में किसी और कहानी के साथ। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए और सुनते रहिए ट्विन विद द कथाकार।